मेरे साथ ना जाने की क्या सिर्फ यही एक वजह है आला? ये वजह कम है क्या हमजा? और क्या वजह हो सकती है हमजा? मैं एक बच्चे के बाप को और एक मासूम लड़की के शौहर को पसंद नहीं कर सकती। और अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप कम से कम इस मकसद से दोबारा यहाँ ना आइएगा। तुम हाला से प्यार करते थे और उससे रिश्ता बनाए रखने के लिए तुमने समीम का इस्तेमाल किया। तुमने समीम को धोखा दिया और बाकी सबको। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। मेरे झूठ को परखने के बजाय तुम अपना सच क्यों नहीं परखते? यही कि तुम हाला से सच्ची मोहब्बत करते हो। इतनी मोहब्बत के उसका इसार करने चले आए। मोहब्बत में इसार करते हैं ना। हमजा प्लीज, तुम खुद को पहचानो। ये मोहब्बत की इंतहा होती है जब हमें सिर्फ महबूब की खुशी अजीज होती है कि बेशक वो हमारे साथ ना हो मगर खुश हो। तुम भी हाला की खुशी के लिए इस फैसले तक पहुंचे हो ना, वरना अपने दिल पर हाथ रख के इस बात का जवाब दो। क्या तुम हाला से दूर रह के खुश रह पाओगे? चलो खुशी तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि तुम जिंदा भी नहीं रह पाओगे। हमजा खुद को टटोलो, पहचानो खुद को। जब इंसान खुद को पहचान ले तो कुछ अजनबी नहीं रहता। ये हमारे नाम का इजहार। तुमने कभी हमारे नाम नोट किया आला? जहां हमजा खत्म होता है वहां से हाला शुरू होती है, और जहां हाला खत्म होती है वहां से हमजा शुरू होता है। तुम मेरा हाथ पकड़कर मेरी ढाल बन गई थी जब दूर तक कोई आसरा नहीं था, और तुम मेरे साथ आकर खड़े हो गए। जब तुम मुझे मस्जिद ले गए और अल्लाह को गवाह बनाकर तुमने मुझे इज्जत दी, तब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तो क्या होता? मर जाता मैं? नहीं, तुम्हें अकेला छोड़ देता। इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। छोड़े। नहीं छोड़े। क्यों छोड़े? ना, बात छोड़े। Thank you, Khurram. And I'm sorry.
तुम्हारे दोस्तों ने इतने सारे फूल भेज दिए, पूरा घर खुशबू से महक रहा है। रूमी की मंगनी के फूलों से भी तो घर भर दिया ताईजान ने, उसकी खुशबू भी शामिल है इसमें। मंगनियों के फूलों की खुशबू ऐसी नहीं होती, मंगनियां तो रोज होती हैं। ऐसी कामयाबी हर लड़के को नहीं मिलती। आई कांट बिलीव दिस। कह कौन रहा है? आप ही चॉकलेट खाएं। क्या हुआ? क्या लिखा है? खुरम ने भेजे। खुरम? खुरम ने क्यों तुम्हें फूल भेजे? सारे भेज रहे हैं तो उसने भी भेज दिए होंगे। लिखा क्या है? झूठ लिखा हुआ है और क्या। मक्कार फरेबी। क्यों उसकी वजह से अपनी जबान खराब कर रही है? क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी खराब की है। कोई खराब नहीं की जिंदगी, सब ठीक है। उसे आना चाहिए था ना मरियम। उसका तो नहीं पता हाला, लेकिन हमें अब तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। वी आर ऑलरेडी लेट। उसके पास डॉक्टर का नंबर सेव हुआ हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे पता ना हो कि आज अपॉइंटमेंट है मेरी। बिजी होगा, नहीं देखा होगा मैसेज। हॉस्पिटल एक दिन पहले रिमाइंड कराता है। हाला, तुम आखिर चाहती क्या हो? एक तरफ तुमने उसके साथ जाने से मना कर दिया, उसके साथ तुम रहना नहीं चाहती, दूसरी तरफ ये सब। पता नहीं क्या चाहती हूँ। अच्छा चलो चलो लेट्स गो। तुमने तो हवा भी नहीं लगने दी हमें। वो तो शुक्र है आंटी ने कॉल कर लिया, हमें ऐसे भागम भाग आए। अब आ गई हो ना, अच्छी बात है। नहीं, मुझे तो बहुत बिजनेस होती है, क्या होगा। बाहर जा और मुझे देख सारा नमकीन चाय का बंदोबस्त हो गया फौरन। हेलो, बाद में करता हूँ। एक पिक्चर लो अपने साथ मेरी, अपने फोन से लो। बहुत प्यारी लगी है माशाल्लाह। भाई आप कहाँ हैं? पूरे इवेंट में मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। बहनों की शादियों पर भाई कम ही नजर आते हैं। जाओ लेकर जाओ। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक।
क्या हो भाई, क्या देख रहे हो? यार अलीना ने कोई पिक्चर पोस्ट किया है एंगेजमेंट की, देख ले तू खुद। हाँ तो देख ले, तू खुद देख ले। वकास, वकास चला गया। अंगूठी पहन ली तुमने, चिपक के बैठी उसके साथ, सब देख लिया मैंने। अगर अलीना पिक्चर अपलोड नहीं करती तो खूब उल्लू बना कर रखा है तुमने मुझे। सब देख लिया है तो ये भी देख लिया होगा कि मैं किस मुसीबत में पड़ गई हूँ। बकवास मत करो रूमी, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर, पूरी फैमिली को लेके आऊंगा। खुदा का नाम लो वकास, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मेरी बात सुनो, मैंने बहुत सोच समझ कर ये अंगूठी पहनी है। कुछ ही दिनों की बात है, अम्मी का ध्यान मेरे ऊपर से हट जाएगा और वो लड़का, वो तो यहाँ रहता भी नहीं है, कहीं बाहर रहता है। 2-4 दिन की बात है, हमें सुकून से टाइम भी मिल जाएगा बैठ के इस मसले को हल करने का। रूमी बेटा बाहर आओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं बेटा। वकास, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, हम रात में बात करेंगे और प्लीज तुम मुझ पे भरोसा करो। मैं रूमी जी अम्मी आ गई। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। देख के नहीं चल सकते। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सबाहत के साथ अपॉइंटमेंट। ओके। ये आपके स्लीपर, हम हमें बैठ के थोड़ा वेट करेंगे। फिर रईस, क्या सोचा आपने? आपने तो बहन जी जरा मुश्किल में डाल दिया है हमें। अरे रईस भाई, कैसी मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, मैं तो सिर्फ मुंह मीठा करवाने ही आई थी और मैंने सोचा था कि अपने अरमान और तमाम रस्में बेटियों के आने पर ही पूरी करूंगी, लेकिन अब वही कह रही हैं कि निकाह ही करवा दें। आपको तो पता है कि डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू करवाना है और कितनी मुश्किल हो जाती है इन सब चीज़ों में। 100 मसले निकल आते हैं। मेरा ख्याल आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। There's no problem actually. सब लोग इसी में खुश हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। और रूमी वैसे भी अब आपकी बेटी है, जब चाहें आप बारात ले आइए। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई। बस अब मैं इस नेक काम में देर नहीं करना चाहती। बस मैं तो चाहती हूँ इंशाल्लाह इसी हफ्ते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत मुबारक जी।
मिस हाला, आपका नंबर आ गया। मुझे नहीं जाना, मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना, मुझे घर ले जाओ प्लीज। पागल हो गई हो क्या? उठो। आप अकेले आई हैं? आपके हस्बैंड नहीं आए साथ? दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। पूछो ना पूछो ना पूछो ना, हम सताए हुए हैं, सताए हुए सताए। कब आएगा तुम्हारा बेटा? वक्त नहीं है हमारे पास अब। मैं ठीक तो हो? ठीक हूँ। इसे कुछ ना कहिएगा। कुछ ना कहूं? तुमने हरकत देखी है इसकी? पूरी दुनिया में इसे शेर खान का बेटा ही मिला था अपनी गाड़ी से टक्कर मारने के लिए। मैंने जानबूझ के थोड़ी मारा है उसको। तो तुम्हें जल्दी क्या थी? क्या इमरजेंसी आ गई थी? कह तो रहा है कि जानबूझ के नहीं किया। किसी और को टक्कर मार देनी थी ना गाड़ी से। जानते हो उनसे हमारी खानदानी दुश्मनी है, हमसे उनकी जाती दुश्मनी चल रही है। कैसे यकीन करेंगे कि इत्तफाकन हादसा था? मौका तलाश कर रहे हैं, मौका। अब्बू सब ठीक हो जाएगा। मेरा नाम आने से पहले मैं दुबई पहुंच जाऊंगा। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चले। इतना छोटा अकेला कैसे जाएगा? और तुम ये रोना धोना बंद करो और दुआ मांगो कि शेर खान के बेटे को होश आ जाए। बाकी मुझ पर छोड़ दो, बुलवा लूंगा फिर इसको। और ये मोबाइल मुझे दो। वो मेरा मोबाइल तो वापस कर दें। इस फोन को तुम अब हाथ नहीं लगाओगे, किसी किस्म का सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करोगे जब तक मैं तुमसे राब्ता ना कर लूं। हमें जब तुमसे बात करनी होगी हम खुद तुमसे राब्ता कर लेंगे। तुम रोना धोना तो छोड़ो, निकलो। इनकी तरफ से तो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, बट बच्चा तो ठीक है डॉक्टर साहब, प्लीज मुझसे कोई बात छुपाइएगा मत। मैं बच्चे को लेकर बहुत परेशान हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। माँ ठीक तो बच्चा भी ठीक। बच्चे की वजह से मजबूर है, तुम्हारे आगे पीछे फिर रहा है। बच्चा हाथ में आते ही तुम्हें तो फारिग करेगा। एक मिनट। बच्चे के लिए परेशान होना बनता है, क्योंकि वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर वो किसी मुश्किल में है तो उसे हमारी हेल्प की जरूरत होगी। मैं तुम्हें गुर की बात बताऊं, बच्चे को लेकर अपने बाप के साथ चली जाओ, वरना बच्चे से हाथ धो बैठो। हाला, एक सेकंड। हाला, रुको। यकीन आ गया मुझे, तुम मुझसे बेबी छीन लोगे ना। तुम्हें सिर्फ ये जानना है ना, समझ आ गई मुझे। क्या हॉल फॉल बकी जा रही हो हाला? किसने कहा ये तुमसे सब? कैसे भागी हो? अभी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो? मैं क्यों हॉल फॉल सोचूं? तुम सोच रहे हो ना, तुम धोखा दे रहे हो ना मुझे। हाला, तमाशा मत लगाओ। तुम मेरा हाल पूछने थोड़ी आए हो, तुम तो सिर्फ ये जानते हो ना कि बेबी कब आ रहा है। क्या जल्दी है तुम्हें? ताईजान ने बताया था मुझे। तुम अब मत आना मेरे सामने। Are you sure? मैं नजर आऊं?
तुम मुंह फेर लेना, मैं देख लूं, तुम एक बदल लेना। मैं पुकारूंगी तो जवाब मत देना। तुम रह सकोगी मेरे बगैर हाला? ठीक कह रही थी मेरे, सामने कुछ हो रहा है और उसके दिल में कुछ हो रहा है। जब ये बेबी होगा, इसको क्या बताऊंगी इसके डैड के बारे में, कि कहानी। ये वही बेटी है ना तुम्हारी, जो एक वैन के ड्राइवर के साथ बातें करती थी? रईस भाई, अब और कुछ नहीं। तेरी जात में ही छुपी मेरी ही कहानी है, जिक्र तेरा याद रहे रात आंखों में। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। व्हाट्सएप पे देखती हूँ, शायद लास्ट सीन क्या है। लास्ट सीन फेसबुक पे देखती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ लगाया होगा। फेसबुक पे भी ऑनलाइन। ऐसा तो कभी नहीं होता कि वकास सोशल मीडिया से कॉल करके देखती हूँ। बहुत मुश्किल बात करती है बेटा। नामुमकिन तो नहीं है ना? क्यों नामुमकिन क्यों होगी भला? बिल्कुल नामुमकिन नहीं। ए सोफिया, ये बच्ची है। आप बच्चे तो नहीं जलीस। तो तुम दोनों तय कर चुकी हो? मैं कुछ नहीं तय कर चुकी। मैंने तो वो माना है जो मेरी बेटी तय कर चुकी है, जो ये चाहती है। और सच बात है, मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं नजर आता। हमारी एक ही तो बेटी है, सब कुछ इसी का तो है। आज मरे कल दूसरा दिन, इसीलिए। अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सही तो कह रही हूँ बेटा। अब मौत से क्या झिझक, जो चीज कल होनी है आज हो जाए, बेशक अभी। थैंक यू अम्मी। तुम ठीक कह रही थी। खुरम की मौजूदगी से हमजा ने कुछ पॉजिटिव नहीं सोचा।
मैं ही अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में। ताईजान ठीक कहती थी। जंगल का कानून है, दुनिया की कोई भी ताकत माँ को बच्चे से अलग नहीं कर सकती, आजकल के दौर में बिल्कुल भी नहीं। और तुम क्यों भागी वहां से? तुम्हें कुछ हो जाता तो? सब ठीक हो जाता, जान छूटती। नई जिंदगी शुरू करने वाले मटे की बातें नहीं करते। जब ये बेबी होगा उसको क्या बताऊंगी इसके डैड के बारे में, की कहानी। आप ठीक हैं डैड? हाँ ठीक हूं, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ ना। सच अनप्लेजेंटनेस। मरियम, अगर हाला वाकई खुला चाहती है तो मैं दिलवा तो दूंगा, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि एक मशरकी बाप का दिल कितना तड़पेगा ये सोचकर कि उसकी बेटी की गिरस्ती उछड़ने वाली है। अब आप भी खुद को इस तरह कमजोर जाहिर करेंगे तो? तुमने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा था? कब तक निकलना है? कुछ पता नहीं है। डॉक्यूमेंट्स पे भी इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। आखिर ये कमबख्त गैप भी तो इतना ज्यादा पड़ गया। बाकी परेशान हूं। मुझे आप दोनों में से आज कौन छोड़ेगा? आप क्या आप? अच्छा बेटा, मैं छोड़ देता हूं। अगर चाय पीने की इजाजत है? देखो शाहजहां, मेरी बेटी अब मेहमान हो गई है। खुदा का शुक्र अदा करें रईस। तुम बैठो, खाली पेट चली जाती हो, नाश्ता करो। क्या लोगी? कुछ भी देते हैं। क्या हो गया रूमी? आराम से पियो बेटा, मुंह क्यों जला रही हो अपना? बस अब चंद दिन का ही आना जाना है, बाकी पढ़ाई तो बाहर करेगी मेरी बेटी। रमीज इजाजत देगा इसकी? क्यों नहीं देगा? राबिया की अपनी बेटियां पता नहीं कौन कौन सी डिग्रीज ले रही हैं। बहुत खूब भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। पूरे खानदान में एक पहली लड़की होगी हमारी बेटी जो बाहर जाके पढ़ेगी, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तायाजान। वालेकुम अस्सलाम। ज़मीन, तुम मंगनी में क्यों नहीं शामिल हुई? तायाजान, आपको पता है मेरी यूनिवर्सिटी से रिजल्ट आ गया है। तो मैं भी ये सोच रहा था कि दोनों बाप बेटी इकट्ठे हैं, कोई ना कोई खर्चा तो बताएंगे। तायाजान, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है पूरी यूनिवर्सिटी में। तो तायाजान, तो ये कि एक मिनट बेटा, देखो भाई जलीस, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने अपनी बच्ची का निकाह रखा है और बहुत खर्चे हैं। भाईजान मैं एक मिनट यार, देखो मैं तो तुमसे कोई गिला शिकवा भी नहीं कर रहा। तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि तुम मेरे पास आ जाओ, मुझसे पूछो कि कोई काम वाम नहीं है भाईजान, कोई मेरे जिम्मे कुछ लगा दीजिए। बहरहाल मुझे तुमसे कोई खास उम्मीद भी नहीं थी और मैं रखता भी नहीं हूं कोई उम्मीद। वैसे इस वक्त मेरी बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है। तायाजान, अबूजान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ इस घर में से अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। That's it.
ये क्या बकवास कर रही है जलीस? ठीक कह रही है ये भाईजान। मेरी बेटी को भी बाहर के मुल्क में जाके पढ़ना है और मेरे पास उसे देने के लिए इस घर के सिवा और कुछ नहीं है। कुछ भी है यार जलीस, तुम जा। हाँ हाँ जाओ, मसला नहीं है। मेरी बेटी की भी शादी है। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चियों को बाहर ही ले जाया जाए और वहीं पढ़ाया जाए। यहां पढ़ रही है ना, तो यहां भी पढ़ सकती है। मसला क्या है? तुम्हें क्या हो गया है जलीस? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें जरा एहसास नहीं हो रहा? तुम क्या चाहते हो? तुम दोनों चाहते हो कि अम्मा के नाम की तख्ती हट जाए बाहर गेट से? अपनी बेटी के लिए रईस भाई। अम्मा होती तो खुद कह देती, मुझे कहना भी ना पड़ता। जानता हूं, अम्मा ने हमेशा तुम्हारी बात की, हर मामले में तुम्हारी तरफदारी करती थी, बस तुम्हारी जेबें भरती रही। अगर आपका बाजू मेरे शौहर जैसा होता ना, तो आपकी भी जेबें भरती। ओह, तो तुम अब बद्दुआएं दोगी मुझे? रईस भाई, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ये मेरी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है। मैं आपको बता देता हूं, बाहर तो वो हर कीमत पर जाएगी। तुम जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रहे हो। शायद भूल गए हो तुम, ये वही बेटी है ना तुम्हारी जो एक वैन के ड्राइवर के साथ बातें करती थी। रईस भाई, अब और कुछ नहीं। वो क्या था, कौन था और इसके पीछे कौन था, आप समझते हैं मैं भूल गई हूं? मैंने वो सब अल्लाह पे छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह ही है बेहतरीन इंसाफ करने वाला। और जब वो इंसाफ करेगा ना, तो पत्थर तक बोलेंगे। रही बात घर के हिस्से की, आप बड़े भाई हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। वरना अदालत में एक एप्लीकेशन ही देनी है, सब फैसला हो जाएगा। पता नहीं हम यहाँ क्यों आ गए। मैं नफीस से बात करूंगी, वो हमारे घर का हिस्सा ले लेंगे। 10 तरीके हैं, हम अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए हर दरवाजा खटकाएंगे। क्या कह रहे हो नफीस? जिंदों की जिंदगियां मुश्किल बनाकर मुर्दों को खुश रखने का चलन आखिर कब खत्म होगा भाईजान? अम्मी को अपने औलादों से सिर्फ और सिर्फ एहसाले सवाब की जरूरत है, जो बैठकर कहीं से भी दिया जा सकता है। अम्मा के नाम की तख्ती लगी रही है गेट पर, आज तक लगी हुई है, और अम्मा को इस पर बहुत फख्र था। घर बिक गया तो वो तख्ती तो उतर जाएगी ना, तो अम्मा की रूह तो कांप जाएगी। मैं और जलीस मिलकर बेच रहे हैं, आप खरीद लें, वरना अपना बंदोबस्त कर लें। नहीं, मतलब तुम क्यों बेचना चाह रहे हो? बेटी के लिए खरीदा था, अब उसे वहां रहना नहीं है, तो बेच के रकम उसके अकाउंट में डाल दूंगा। नफीस, हमजा, हमजा, क्या हो गया, क्या हो गया? क्या, क्यों शोर मचा रहे हैं? हमजा को बुलाओ। हमजा कहाँ है? फौरन। हमजा निकल गया है, वो फैक्ट्री के काम से कब से हब जाने का कह रहा था। क्या हुआ है?
वो नफीस जुबान खींचनी चाहिए थी आपको रईस भाई की, तो वो इशारतन बोल देते हशमतुल्लाह हशमतुल्लाह। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मेरे पे तोहमत कैसे लग गई। कोई तोहमत नहीं लगी बेटा, हमें पूरा एतमाद है अपनी बेटी पर। आपको पता, रोजाना रात जब सोने के लिए बिस्तर पे लेटती हूँ ना, तो मुझे वो रात याद आ जाती है जब मेरे किरदार की शफाफ चादर पर बहुतान की स्याही पिचकारी की तरह फैल गई थी। नहीं मेरा बच्चा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मत रो समीर, मत रो बेटा। देखो अभी तुम्ही ने तो कहा था ना कि अल्लाह इंसाफ करेगा, इस दुनिया में ना सही तो आखिरत में। मुझे दुनिया में चाहिए अब्बू। हेलो हेलो समीर, खुर्रम बात कर रहा। खुर्रम, तुमने अपनी माफी को हाला की माफी से मशरूत किया था ना? हाँ। हाला ने मुझे माफ कर दिया समीर। माफ कर दिया? हाँ, उसने मुझे तुम्हारे लिए माफ कर दिया समीर। क्या माफ करना इतना आसान होता है खुर्रम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया माफ नहीं करती। समीर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम चाहो तो तुम हाला से तस्दीक कर सकती हो। दुनिया आपके करता ना करता गुनाहों को च्युइंगम की तरह चबाई जाती है और फिर सरे महफिल गुब्बारा बना के फोड़ देती है। दुनिया माफ नहीं करती। समीर तुम रो रही हो? हेलो समीर, क्या हुआ? मुझे तो फोन, मैं इसको दुरुस्त करूं। तुमने अभी तक इसका नंबर नहीं ब्लॉक किया। काली बिल्ली की तरह आ जाता है रास्ता काटने। इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए। हाला, तुम वकास को ढूंढ के ला सकती हो? कौन वकास? जिससे मैंने निकाह कर लिया था। कॉल करती हूँ अपनी इज्जतदार ताईजान को, बताती हूँ आके देखिए अपनी बेटी के कारनामे। अगर तुम ना आए तो कयामत आ जाएगी। तुम रूमी को छोड़ दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने हाला को छोड़ा था। माँ बाप और भाई से छुपा कर निकाह करना गुनाह नहीं होता रूमी। कमान से निकला हुआ तीर और बगावत पे उतरी हुई लड़की वापस नहीं आ सकते। मेरा दिल चाह रहा है कि या तुम्हारी जान ले लूं या खुद को मार दूं। मैं रूमी को खुला दिलवाऊंगी। क्या समझ रखा आपने तलाक को ही खुला को? मैं रुखसती करने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाऊंगा और आप